हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए हिंदी रसधारा चैनल में। आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के वन लाइनर प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न दो, हिंदी साहित्य में आदिकाल किसका प्रथम चरण है? उत्तर हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। प्रश्न तीन, हिंदी भारत में किस रूप में प्रसिद्ध है? सर्वाधिक बोली जाने वाली आर्य भाषा के रूप में। प्रश्न चार, प्राचीन भारत को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आर्यावर्त। प्रश्न पाँच, आर्य द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं क्या कहलाती है? उत्तर आर्य भाषाएं। प्रश्न 6, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी मानी गई है? प्रायद्वीप के समान। प्रश्न 7, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? उत्तर हिमालय पर्वत। प्रश्न 8, भारत के दक्षिण में क्या है? उत्तर सागर है, हिंद महासागर। प्रश्न 9, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर सहिष्णुता। प्रश्न 10, भारतीय संस्कृति ने किन परंपराओं को जन्म दिया है? उत्तर वैदिक संस्कार और सामाजिक परंपराओं को। प्रश्न 11, भारतीय संस्कृति की तुलना किससे की गई है? उत्तर समुद्र से। प्रश्न 12, हिंदी साहित्य में किन रसों का संगम मिलता है? उत्तर भक्ति रस, वीर रस और श्रृंगार रस का। प्रश्न 13, वीर गाथा काव्य किस काल में प्रमुख था? उत्तर आदिकाल में। प्रश्न 14, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल नाम से। प्रश्न 15, आदिकालीन साहित्य में किसका वर्णन अधिक है? उत्तर वीरता का। प्रश्न 16, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? उत्तर चंद्रवरदाई। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर करें। प्रश्न 17, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर वीर गाथात्मक महाकाव्य। प्रश्न 18, भारतीय संस्कृति आज भी कैसी है? उत्तर अमिट और जीवंत। प्रश्न 19, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? उत्तर सिंधु शब्द से। प्रश्न 20, सिंधु प्रदेश किसके आसपास का क्षेत्र था? उत्तर सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। किस ध्वनि में बदला? उत्तर है ध्वनि में। प्रश्न 22, सिंधु शब्द ईरानी भाषा में क्या बना? उत्तर हिंदू। प्रश्न 23, हिंदू शब्द किससे बना? उत्तर सिंधु से। प्रश्न 24, हिंदू शब्द में इक प्रत्यय किस भाषा का है? हिंदी शब्द में इक प्रत्यय ईरानी भाषा का है। प्रश्न 25, हिंदी का अर्थ क्या है? हिंद की भाषा। प्रश्न 26, आदिकालीन साहित्य किस भाषा में रचा गया? उत्तर अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में। प्रश्न 27, आदिकाल के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर वीरता का वर्णन। प्रश्न 28, भारतीय संस्कृति किस प्रकार सबको अपनाती है? उत्तर सहिष्णुता की नीति से। प्रश्न, भारत की संस्कृति किससे प्रभावित रही है? उत्तर धर्म और संस्कारों से। प्रश्न 30, हिंदी साहित्य समाज को क्या प्रदान करता है? उत्तर नवजीवन। प्रश्न 31, आदिकालीन कवियों ने किसका गुणगान किया है? उत्तर राजाओं और वीरों का। प्रश्न 32, आदिकाल में किस प्रकार की काव्य रचनाएं अधिक थी? उत्तर रासो काव्य की। प्रश्न 33, आदिकालीन साहित्य में कौन सी भाषा का प्रभाव था? उत्तर राजस्थानी और ब्रज भाषा का। प्रश्न 34, वीर गाथा काल के साहित्य में किसका वर्णन प्रमुख है? उत्तर युद्धों का। प्रश्न 35, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका किससे संबंधित है? भारतीय संस्कृति से। प्रश्न 36, भारत को मानचित्र में किसके समान बताया गया है? उत्तर प्रायद्वीप के समान। प्रश्न 37, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? उत्तर धर्म। प्रश्न 38,
हिंदी साहित्य के ओजस्वी शैली किस रस से जुड़ी है? उत्तर वीर रस से। प्रश्न 39, आदिकालीन काव्य में किसका उत्कर्ष था? उत्तर वीर रस का। प्रश्न 40, भारतीय संस्कृति की धारा कैसी है? उत्तर अजस्त्र और पावन। प्रश्न 41, आदिकाल में साहित्य किसके संरक्षण में पनपा? उत्तर राजाओं के संरक्षण में। प्रश्न 42, रासो काव्य किसकी प्रशंसा में लिखा जाता था? उत्तर वीर नायकों की प्रशंसा में। प्रश्न 43, हिंदी साहित्य की जड़ें किस में हैं? उत्तर संस्कृत में। प्रश्न 44, हिंदुस्तान शब्द का संबंध किससे है? हिंद से। प्रश्न 45, आदिकालीन साहित्य का स्वर कैसा था? उत्तर ओजपूर्ण। प्रश्न 46, हिंदी शब्द का अंग्रेजी रूप क्या बना? उत्तर इंडिक, इंडिया से संबंधित। प्रश्न 47, भारतीय संस्कृति ने समाज को क्या दिया? उत्तर सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था। प्रश्न 48, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख गुण क्या है? उत्तर वीरता का वर्णन। प्रश्न 49, हिंदी साहित्य में भक्ति धारा कब प्रमुख हुई? उत्तर आदिकाल के बाद। प्रश्न 50, आदिकाल हिंदी साहित्य के विकास का कौन सा चरण है? उत्तर प्रारंभिक चरण। प्रश्न 51, भारत की संस्कृति को किस प्रकार की संस्कृति कहा गया है? महान और सहिष्णु संस्कृति। प्रश्न, भारत की संस्कृति ने किन संस्कारों को जन्म दिया? वैदिक संस्कारों का। प्रश्न 53, भारतीय संस्कृति की तुलना किस प्राकृतिक तत्व से की गई है? उत्तर समुद्र से। प्रश्न 54, भारतीय संस्कृति में किन परिस्थितियों में भी स्थिरता रही? उत्तर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उतार चढ़ाव में। प्रश्न 55, हिंदी साहित्य में भक्ति धारा के साथ कौन सी शैली मिलती है? उत्तर ओजस्वी शैली। प्रश्न 56, महाकवि बिहारी किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर श्रृंगार रस के लिए। प्रश्न 57, कवि घनानंद की कविताओं में क्या प्रमुख है? उत्तर वियोग और श्रृंगार। प्रश्न 58, भारत की पावन भूमि में कौन सी धारा प्रभावित होती है? उत्तर धर्म, संस्कार और संस्कारों की धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 59, कवि अपने साहित्य का सृजन किस भावना से करते हैं? उत्तर लोकहित की भावना से। प्रश्न 60, तुलसीदास ने अपनी वाणी से क्या दिया? उत्तर भक्ति और प्रेम का संदेश। प्रश्न 61, सूरदास किस भाव के कवि माने जाते हैं? उत्तर भक्ति भाव के। प्रश्न 62, कवि ने समाज को क्या संदेश दिया? उत्तर भक्ति और प्रेम का संदेश। प्रश्न 63, भारतेंदु ने अपने साहित्य में क्या अभिव्यक्त किया? उत्तर राष्ट्र प्रेम। 64, प्रेमचंद ने साहित्य के माध्यम से क्या दर्शाया? उत्तर सामाजिक यथार्थ और राष्ट्र प्रेम। प्रश्न 65, जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार के साहित्यकार थे? उत्तर राष्ट्र भावना से प्रेरित साहित्यकार। प्रश्न 66, भारतीय साहित्यकारों पर हमें क्यों गर्व है? उत्तर क्योंकि उन्होंने लोकहितकारी साहित्य रचा। प्रश्न 67, सिंधु शब्द का संबंध किस नदी से है? उत्तर सिंधु नदी से। प्रश्न 68, सिंधु प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर सिंधु नदी के आसपास। प्रश्न 69, ईरानी लोग भारत में किस मार्ग से आए? उत्तर हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग से। प्रश्न 70, ईरानियों ने सिंधु प्रदेश को क्या कहा? उत्तर हिंद प्रदेश। प्रश्न 71, हिंदू शब्द किससे बना? उत्तर सिंधु शब्द से। प्रश्न 72, हिंदू शब्द से कौन सा शब्द बना? उत्तर हिंदी से। प्रश्न 73, इक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बना? उत्तर हिंदीक, हिंदी। प्रश्न 74,
हिंदी शब्द धीरे धीरे किस रूप में परिवर्तित हुआ? हिंदी का के रूप में परिवर्तित हुआ। प्रश्न 75, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, हिंद की भाषा। प्रश्न 76, भारत को पृथ्वी के मानचित्र में किस रूप में दर्शाया गया है? उत्तर, प्रायद्वीप के रूप में। प्रश्न 77, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर करें। प्रश्न 77, भारतीय संस्कृति का समाज पर क्या प्रभाव है? तो उत्तर, जीवन को अमृतमय बनाना। प्रश्न 78, हिंदी साहित्य में कौन कौन से रसों का त्रिवेणी संगम है? उत्तर, भक्ति, वीर और श्रृंगार रस। प्रश्न 78, हिंदी साहित्य में कौन कौन से रसों का त्रिवेणी संगम है? भक्ति, वीर, श्रृंगार रस। प्रश्न 79, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति क्या मानी गई है? उत्तर, सहिष्णुता। प्रश्न 80, भारतीय संस्कृति आज भी क्यों जीवित है? उत्तर, अपनी सहिष्णुता और परंपराओं के कारण। प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।